आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना, चौथा। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पे जाकर विजिट जरूर करें। चलिए बिना बात के देरी किए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत एक संघ राज्य है। भारत एक संघ राज्य है कैसे? तो भारत एक संघ राज्य कैसे है? शक्ति का केंद्र और राज्यों में क्या है, वितरण है। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को अब किस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री को जानता है? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो आपको ही पता है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य को, जो कि अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं। हो सकता है कि एजुकेशन से हो, शिक्षा से हो, किसी खेल से जुड़ा हुआ हो, या किसी साहित्य से जुड़ा हुआ हो। तो समझे किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, जो अपने क्षेत्र के काफ़ी ज्ञानी या फेमस पर्सन होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। कौन ले सकता है? महान्यायवादी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति जो है ना अपनी क्या करेगा, अपना सहमति दे देगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति क्या बोल रहा है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। तो क्या हो गया ऑप्शन बी हो गया। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? बोले तो थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो तापमान को क्या होता है, स्थिर रखना होता है थर्मोस्टेट का काम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति इनमें से तो नहीं है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर ये भी नहीं, विद्युत बल्ब भी नहीं, इंडक्टर भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन। आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है आकाश नीला? तो क्योंकि पता है वातावरण में वायु के कण सूर्य की किरणें विकर्णित करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल क्या? पास्कल इकाई है, किसका इकाई है पास्कल? तो पास्कल इकाई है किसका? दाब का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो किस में है? कैश मेमोरी में सबसे कम एक्सेस समय है, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता, तो इसमें कौन सा? तांबा क्या था, प्रदूषण नहीं फैलाता, ऑप्शन ए। चलिए, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। अब वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार किस प्रकार होगा, ऑप्शन सी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उड़ने वाला स्तनपायी है। एक उड़ने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है? चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है। अमोनिया क्लोराइड का इनमें से कौन सा घोल है? एसिडिक जो है ना, अमोनिया क्लोराइड एसिडिक का घोल है, ऑप्शन ए। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता कौन से पौधे में होती है? तो आपको पता है, चना या दलहन वाले पौधे जो होते हैं। ठीक है, राइजोबियम पाया जाता है उसमें, ऑप्शन सी। ब्राउजर प्रयोग किया जाता है। ब्राउजर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ब्राउजर का साक्षर लोगों के लिए किया जाता है। ब्राउजर पढ़े लिखे लोग ही ब्राउजर चलाते हैं, बोले तो इंटरनेट, ऑप्शन डी। चलिए, सी
बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है? सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है कितना? 4 गीगाहर्ट्ज का। कितना? 4 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी। चलिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये सिरिमाओ भंडारनाइके था, ऑप्शन सी। ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? वाटरमैन का, ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किस चीज़ के लिए संबंधित है बोले तो कौन से भगवान के लिए? महाबली की पूजा की जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टैनले कप संबंधित है। स्टैनले कप किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो आइस हॉकी से संबंधित है स्टैनले कप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। MS स्वामीनाथन याद है क्या? हरित क्रांति के जनक थे। तो श्वेत क्रांति के जनक इनमें से वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा, थे। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस क्या है? तो तेजस के बारे में पूछ रहा है। तेजस आपको पता, काफ़ी चर्चा में रहता, भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर के निम्न संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता। तो थैलेसीमिया रोग में शरीर के किस भाग में संश्लेषण की क्षमता खो जाता है? तो किसमें? हेमोग्लोबिन में, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? ये बहुत फेमस पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हो, ऑप्शन ए। निम्न में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो माल्टा किस एक में अवस्थित है? तो माल्टा किस में? भूमध्य सागर में अवस्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे देखिए नदियों में निम्न सही अनुक्रम क्रम का, उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण जाते हुए कौन सा है? तो देख लेते हैं, श्योक, जस्कर, स्पीति और सतलज, ठीक है, ये ऑप्शन बी है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश इसमें से कौन सा है? तो कनाडा, ऑप्शन बी। चलिए अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, पार्लियामेंट को लेकर के मिलान करना। नीदरलैंड का पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? स्टेटस जनरल बोलते हैं, ऑप्शन बी। यूक्रेन को सुप्रीम काउंसिल बोलते हैं। पोलैंड की पार्लियामेंट का नाम क्या है? पोलैंड की पार्लियामेंट का नाम है सेज, ठीक है। और जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? डाइट। तो ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 4, 1। तो देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी हो गया, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा के रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार में भी नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, मॉरिशस में भी, थाईलैंड में नहीं। तमिल किसी का प्रमुख भाषा के तौर पर, यदि श्रीलंका होता तो थोड़ा बहुत जानते, क्योंकि श्रीलंका में तमिल बोलने वाले होते हैं। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। फिर से है मिलान करने के लिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। कहने का मतलब ये किस चीज़ को लेकर के है? मुख्यालय को लेकर के है। तो किसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो देख लेते हैं। ए का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में। तो ए का 4 हो गया, न्यूयॉर्क में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे? नैरोबी में, ये केन्या में, ठीक है। बी का 1 हो गया। सी का संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ UNIDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना में, ऑप्शन बी हो गया। विश्व डाक संघ का कहाँ पे है? बर्न में, ऑप्शन 3 हो गया, ठीक है। तो अब आंसर कौन सा हो गया? 4, 1, 2, 3। अब देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है। 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर अवस्थित है। तो हाजीपुर आपको ही पता है कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे सौर ऊर्जा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी सघनतम है। तो ये एकदम सही बात है, ऑप्शन ए ही एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है। अचानक गिरावट आ जाएगा तो क्या होगा, तूफानी मौसम आ जाता है, ऑप्शन ए। और वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कौन सा धातु है, तो जिंक, ऑप्शन ए हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके, सही रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंधित होता है। लॉबस्टर किस में संबंधित होता है, क्रिस्टेशियंस में संबंधित होता था, ऑप्शन बी हो गया। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करें चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।